यहाँ इनकी अपेक्षा हेतु इनको लाना चाहिए। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, 3 स्टेट अभी भारत की जनता ने झोली में डाली है। वहाँ के युवाओं पे रोज़गार पे बात करें, क्यों नहीं दिया अभी तक? वहाँ महंगाई दर क्यों नहीं ख़त्म हुई? वहाँ सिलेंडर का रेट कम क्यों नहीं हुआ? वहाँ लोगों जो भ्रष्टाचारी थे जेल क्यों नहीं गए? बताओ। मैं 3 राज्य आपसे संभल नहीं रहे और आप पूरे देश को संभालने की बात कर रहे हो। कहाँ से जनता आपको, कहाँ से? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी सर, एक मुश्त होकर के बीजेपी। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? सामने टक्कर में खड़ी है, जो हिंदू विरोधी बातें करती हो, सनातन विरोधी बातें करती हो, राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी करती हो, टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ लेकर के आती हो, शराब घोटालों में जो हो उनको साथ लेकर के चलती हो, सनातन डेंगू मलेरिया ऐसी बातें करती हो, ठीक है, कार से वो गोली से मरवाने वालों को साथ लेकर के चलती हो, नोवी वेल को मुख्यमंत्री बना करके उनको साथ लेकर के चलती हो। वो देश की सत्ता में आएंगे तो देश का क्या हाल होगा? तो मोदी जी आ रहे हैं, 411 सीटें लेकर के आ रहे हैं। क्या 400 पार हो रहे हैं क्या पूरा फाइनल? बिल्कुल 411, 400 तो उनके विकास की, 11 राम मंदिर की शगुन के तौर पे। लेकिन आप ये बोलते हैं राम मंदिर, तो बार बार वो राम मंदिर का ही क्यों बात करते हैं? मैं तो कहता हूँ आप राम मंदिर हटा दो, वो तो हमारी आस्था का केंद्र है ना। आप बाकी मुद्दों पे आ जाओ, आमने सामने बहस कर लो। मैं कहता हूँ आप मोदी जी तक मत जाओ, हमारे जैसे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता से, समाज सेवी से, युवा से ही बात कर लो। हम ही आपको बता देंगे मोदी जी का विकास क्या है। ये एक्सप्रेसवे की सौगात आपके कार्यकाल में क्यों नहीं थी, बता दीजिए। आज जगह जगह एक्सप्रेसवे बन गए, कैसे बन गए? मोदी जी के कार्यकाल में। गरीबों के लिए उद्यमी योजना, औषधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य योजना, मुद्रा योजना, ये सब कहाँ से आ गई इनके लिए? आप क्यों नहीं ला पाए? हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज मोदी सरकार में गायब हो गए, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुए? हर एक राज्य के अंदर बम फट रहे थे, क्या होटल, क्या रेलवे, क्या मार्केट, ये सब मोदी कार्यकाल में बंद हो गए, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाए? जम्मू कश्मीर एक अहम मुद्दा था भारत का, उधर पैदल छोड़ो, साइकिल से कोई नहीं चल सकता था, आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, आप क्यों नहीं चला पाए? तिरंगा जलाया जाता था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा लगाया जाता था, आज वो नारा लगाने वाले कहाँ गए? आज वो तिरंगा जलाने वाले कहाँ गए? आपके कार्यकाल में ये सब कुछ क्यों नहीं था? मोदी जी के कार्यकाल में क्यों हुआ? बता दीजिए। आज 0 वंदे भारत 2014 से पहले, आज 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही हैं। कैसे दौड़ रही हैं? आपके कार्यकाल में ये सब कुछ क्यों नहीं था? आपके कार्यकाल में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की आ गई। 2027 में मोदी जी कह रहे हैं जर्मनी, जापान को पछाड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपके कार्यकाल में क्यों नहीं थी ये सब? ये सारी जनता जानना चाहती है। ना आपके कार्यकाल में देश सुरक्षित था, ना हिंदू मुस्लिम सुरक्षित था, ना योजनाएं का लाभ था, ना आतंकवादी घटनाओं पर रोकथाम थी। तो हम मोदी जी को ही लाएंगे ना, जो सब कुछ संभाल रहा है, जो बब्बर शेर बन के बैठा है कि बाइडन जैसी सुपर पावर कंट्री अमेरिका को बोलना पड़ता है, यूक्रेन और रूस के युद्ध में मोदी जी ही समझौता करा सकते हैं, शांत करा सकते हैं। ये बब्बर शेर की बात अगर विपक्ष का बाहर का बैठा सुपर पावर देश बोल रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है मोदी इज अ बॉस। भैया मोदी को हमने बिठाया, हमारे एक वोट ने उसको बिठाया है। अगर वो मोदी जी की तारीफ नहीं हो रही हो, 140 करोड़ जनता की तारीफ हो रही है, क्यों नहीं बिठाएंगे उसको? वो पपुआ का जो प्रेसिडेंट वो पैर छू रहा है, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कुवैत से 7 सैनिक हमारे फांसी की सजा रुकवा करके वापसी लाए, क्यों नहीं करेंगे? आप भारत में राम जी को काल्पनिक बता रहे थे, अबू दुबई में राम मंदिर बन गया, क्यों नहीं मोदी जी को लाएंगे? हम कहते हैं आपको ये एक कार्य हमारे को ऐसा बता दो गांधी परिवार का जिसके अंदर उनका ऐसा योगदान हो, हम कहें जी हाँ इनकी अपेक्षा हेतु इनको लाना चाहिए। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, 3 स्टेट अभी भारत की जनता ने झोली में डाली है। वहाँ के युवाओं पे रोज़गार पे बात करें, क्यों नहीं दिया अभी तक? वहाँ महंगाई दर क्यों नहीं ख़त्म हुई? वहाँ सिलेंडर का रेट कम क्यों नहीं हुआ? वहाँ लोगों जो भ्रष्टाचारी थे जेल क्यों नहीं गए? बताओ। मैं 3 राज्य आपसे संभल नहीं रहे और आप पूरे देश को संभालने की बात कर रहे हो। कहाँ से जनता आपको, कहाँ से? फिर भी तो जनता तो बोलती है ना 2014 में 400 रुपये सिलेंडर खरीदा, अभी 1200 रुपये। अरे सर ये 400 सिलेंडर के ये 200 भी दे दे तब भी जनता इनको नहीं लाएगी, क्योंकि पता है ये झूठ बोल रहे हैं। भारत जोड़ो रैली के अंदर, न्याय जोड़ो यात्रा के अंदर टेम्पो वालों का किराया नहीं दिया और जनता को कह रहे हैं 1 लाख टका आएगा। टका कहाँ से दोगे 1 लाख टका महिलाओं को? अब तो युवाओं को देने का भी आह्वान कर रहे हैं। 47 लाख करोड़ का हमारा बजट है देश का, है 50 करोड़ भी महिलाएं, 1 लाख के साथ 50 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख करोड़ जो घाटा पड़ रहा है कहाँ से दोगे? और भारत का विकास कहाँ से होगा? बताओ। मतलब जो मूर्ख बनाने का काम है वो विपक्ष कर रहा है और 15 से 20% जनता वो मूर्ख बनी भी हुई है। एक वो ध्रुव राठी बैठा हुआ है बिका हुआ टट्टू, उसके पास तो मोदी एंटी वीडियो बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो सुबह उठता है, मुझे लगता है ब्रश भी नहीं करता होगा, सबसे पहले मोदी के खिलाफ वीडियो बनानी है। और क्या कर रहे हैं? संदेश खाली पे कोई वीडियो नहीं देखोगे आप। नेहा मार दी गई कांग्रेस के निगम पार्षद की लड़की कर्नाटका में, उस पर कोई वीडियो नहीं होगी। ममता बनर्जी कह रही है मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगी।
तब संविधान और लोकतंत्र खतरे में, उसको नहीं दिख रहा, नहीं बोलेगा। केजरीवाल जी की तबीयत खराब हो रखी है लेकिन पंजाब में रैली कर रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बर्ताव हो गई, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। भैया दम है तो निष्पक्ष बात करता है तो आकर के इस पर भी टिप्पणी कर। हमें लगे तेरी 50 वीडियो दे दी, मोदी के अलावा तेरी जुबान पे कुछ है ही नहीं। जैसे विपक्ष बोल रहा है वैसे ही तू बोल रहा है, इसका मतलब बिका हुआ टट्टू है तू। बिल्कुल। इसमें क्या दोहरा है?